नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत में अंतर संबंध जो होते हैं इंटर रिलीजन्स में, इनके बारे में हमें चर्चा करनी है। कितना सोसाइटी इनको एक्सेप्ट करती है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न और स्पेशल मैरिज एक्ट क्या कहता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बदायूं से प्रेमी से मिलने देहरादून पहुंची किशोरी को छुड़ाने को लेकर रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़ा हंगामा हुआ। इस दौरान हिंदू संगठन और मुस्लिम संगठन के लोग आमने सामने आ गए। आरोप लगाया गया है कि मुस्लिम संगठन की ओर से जमकर पत्थरबाजी की गई। इनमें से कुछ व्यक्तियों को हल्की चोट भी आई है। उपद्रवियों ने 10 से अधिक वाहनों में तोड़फोड़ की। करीब 2 घंटे तक चले इस घटनाक्रम के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तब जाकर स्थिति थोड़ी सी काबू में आई। आरोप यह है कि कुछ लोग सुनियोजित तरीके से वाहनों में पत्थर भरकर लाए थे और उन्होंने माहौल बिगाड़ने के लिए पथराव किया। साथ ही साथ ये जो पूरा मामला हुआ है, इसका बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है, इसको जानते हैं। देखो, मामला युवक युवती के प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है और यूपी के बदायूं से एक किशोरी देर रात अपने प्रेमी से मिलने देहरादून रेलवे स्टेशन पर पहुंची। उसी दौरान प्रेमी युवक भी वहां पहुंचा, जो देहरादून के सिलाकोई में प्राइवेट नौकरी करता है और बदायूं का ही रहने वाला है। युवक युवती दोनों ही अलग अलग समुदाय से हैं। युवती के परिजनों ने इसकी जानकारी देहरादून में अपने रिश्तेदारों को दी थी। तभी स्टेशन पर मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंच गए और उसी दौरान प्रेमी युवक ने भी अपने दोस्तों को इसकी जानकारी दी। फिर दोनों ओर से बड़ी संख्या में लोग स्टेशन पर इकट्ठा हुए। इस बीच दोनों समुदाय के लोगों के बीच में तनातनी भी चली। कुछ लोगों द्वारा अचानक पथराव कर दिया गया। फिर उसके बाद मामला बिगड़ गया। अगर बात करें भारत में किस प्रकार से इंटरफेथ मैरिज और इंटरफेथ रिलेशनशिप्स देखे जाते हैं, इस पर विस्तृत तौर से चर्चा होनी चाहिए। देखो, भारत में यदि 2 अलग अलग धर्मों के लोग विवाह करना चाहते हैं तो ये विशेष विवाह अधिनियम यानी कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत आता है। उनमें से कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धर्म को अपना ले और संबंधित धर्म के रीति रिवाजों के तहत विवाह करके वे अपने विवाह को पंजीकृत करते हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी प्रावधान है कि कोई व्यक्ति अगर अपना धर्म नहीं बदलना चाहता तो बिना धर्म बदले भी यहाँ पे मैरिज को रजिस्टर कानून की नज़रों में किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है और यह अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को भारत में किसी भी धर्म को मानने, उसके नियमों का पालन करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। फिर ऐसे में भारत में कोई भी व्यक्ति इस अनुच्छेद को प्राप्त करके अपने जीवन के आधार को, मौलिक अधिकार को आगे बढ़ा सकता है। विशेष विवाह अधिनियम की बात करें तो ये 1954 में लागू हुआ था। आम भाषा में इसे कोर्ट मैरिज कहते हैं। इस कानून के तहत किसी भी जाति या धर्म के लड़के लड़की एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। इसके लिए 30 दिन पहले मैरिज रजिस्ट्रार के पास अपना नाम, पता और फोटो देनी होती है। 30 दिन पहले, जिस दिन शादी करने वाले हैं उस दिन से 30 दिन पहले। अगर इस दौरान कोई आपत्ति नहीं आती है तो शादी कर ली जाती है। इस कानून के तहत पति पत्नी आपसी सहमति से तलाक भी ले सकते हैं। विशेष विवाह अधिनियम 1954 मुख्य रूप से अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह के लिए बनाया गया है। विवाह के लिए दोनों पक्षों को अपना अपना धर्म छोड़ने की आवश्यकता इसी वजह से नहीं होती और यह सभी भारतीय नागरिकों तथा कुछ विशेष मामलों में विदेश में रह रहे भारतीय नागरिकों पर भी लागू होता है। अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य है कि अंतर धार्मिक विवाह को एक धर्मनिरपेक्ष संस्था के रूप में स्थापित करना और इससे समन्वय भी बढ़ता है। अगर अंतर धार्मिक विवाह होता है तो मिक्सिंग ऑफ कल्चर्स होते हैं, जो कि भारत में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड है। अभी प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल में फ्रेटर्निटी की बात होती है। फ्रेटर्निटी यानी कि बिलोंगिंगनेस। तो जितने अंतर धार्मिक विवाह बढ़ेंगे उतनी ही बिलोंगिंगनेस का सेंस बढ़ेगा। साथ ही साथ डिवीजन के चांसेस भी कम होने लगते हैं। सभी धार्मिक औपचारिकताओं को केवल विवाह पंजीकरण से प्रतिस्थापित करना है। अधिनियम में सबसे ज़्यादा आवश्यक जिसके बारे में हमें जानना है वो जो कि है धारा 5। विवाह करने वाले जोड़े को संबंधित जिलों में विवाह अधिकारी के समक्ष विवाह करने से 30 दिन पहले नोटिस देना होता है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि विवाह करने वाले जोड़े में किसी एक ने उस जिले में कम से कम 30 दिन तक निवास भी किया हो, यानी कि पहले रेसिडेंस होना चाहिए 30 दिन तक का, ताकि ये मैरिज काफ़ी स्टेबल लगे, ऐसा लगे कि हाँ ये व्यक्ति जो मैरिज करने जा रहे हैं ये स्टेबल है। इसके बाद धारा 6 कहती है विवाह अधिकारी विवाह करने वाले जोड़े को नोटिस के द्वारा प्रकाशित करेगा तथा इसके मूल प्रति को सुरक्षित भी रखेगा। धारा 7(1) नोटिस के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर किसी व्यक्ति को विवाह पर आपत्ति जताने की अनुमति देती है। पर यहाँ पे इसका बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ है इस पर्टिकुलर पॉइंट का, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति
कोई भी दो व्यक्ति अपने मन मुताबिक शादी करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रकाशित करने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि ये साफ अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। क्यों? क्योंकि यहाँ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, अपने मन से कोई अगर जीना चाहे वो नहीं जी पा रहा है, अगर किसी और ने आपत्ति जता दी तो पहला ये प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज़ राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी जो खुद आर्टिकल 21 का पार्ट है, ये भी परेशान करता है। यानी कि 2017 जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस में बोला गया था हर इंसान को अपने अफेयर्स को, अपने इम्पॉर्टेंट एनेक्डोट्स को प्राइवेट रखने का पूरा अधिकार है। इसके अलावा धारा 8 कहती है आपत्ति प्रस्तुत करने के बाद अपनाई जाने वाली जांच प्रक्रिया से संबंधित है। यहाँ पे एक्चुअली फोर्सफुल कन्वर्जन और कन्वर्जन इन रिटर्न ऑफ ग्रीड या फिर किसी प्रॉमिस के ऊपर करने की मनाही है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर सकता है, प्रचार कर सकता है, प्रसारण कर सकता है, पर यहाँ पे किसी भी प्रकार से किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। यहाँ किसी प्रकार का मतलब है लालच देकर, झूठे वायदे कर या फिर किसी न किसी प्रकार के दबाव के अंतर्गत। ठीक है, तो इसी वजह से इसको रखा गया है। अधिनियम के तहत विवाहित जोड़ा विवाह की तारीख के 1 वर्ष पश्चात ही तलाक के लिए याचिका दायर कर सकता है। इस अधिनियम के तहत पंजीकृत विवाह व्यक्ति से उत्तराधिकारी तथा उसकी संपत्ति को भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत नियंत्रित किया जाएगा। अधिनियम में बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, देख लेते हैं एक एक करके। इस अधिनियम की धारा 5 के तहत विवाह के लिए जिले के विवाह अधिकारी को नोटिस देना अनिवार्य है, जिसके बाद विवाह अधिकारी द्वारा धारा 5 के तहत प्राप्त नोटिस विवाह सूचना पुस्तक में दर्ज की जाएगी, जहां इसे किसी भी व्यक्ति द्वारा निःशुल्क देखा भी जा सकता है। साथ ही यदि कोई भी पक्ष उस जिले का निवासी नहीं है तो इस नोटिस को संबंधित जिले के विवाह अधिकारी को भेजा जाएगा। इस नोटिस के जारी होने के 30 दिन के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति धारा 4 के तहत निर्धारित शर्तों का उनके उल्लंघन के आधार पर इस विवाह को लेकर अपना आक्षेप व्यक्त कर सकता है। आक्षेप की लिखित जानकारी मिलने के बाद विवाह अधिकारी को 30 दिनों के अंदर जांच करने का प्रावधान है, साथ ही साथ निर्णय सुनाने का भी प्रावधान है। साथ ही विवाह अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट रहने पर व्यक्ति जिला न्यायालय की में याचिका भी दायर कर सकता है। हालांकि इस प्रक्रिया में लगने वाले समय के दौरान अंतर जातीय या अंतर धार्मिक विवाह के मामले पर लोगों पर परिवार अथवा समाज के अनावश्यक दबाव भी बढ़ जाते हैं। यानी कि सिर्फ वही नहीं जो कि विवाह करना चाहते, बट उनकी फैमिलीज़ के ऊपर भी कहीं ना कहीं ऐसे संगठनों से दबाव आ सकता है। कई मामलों में लड़के या लड़की को इस प्रकार के विवाह से रोकने के लिए उन पर जानलेवा हमला भी किया जाता है, अगर ये जानकारी पूरे रूप से पब्लिक हो चुकी हो तब। उसके बाद असामाजिक तत्वों द्वारा लोगों का शोषण करने या अराजकता फैलाने के लिए भी ऐसे कानूनों का दुरुपयोग किया जाता है। शफीन जहां बनाम अशोक केएम मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त अधिकार के रूप में बताया है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय के अनुसार संविधान किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के जीवन साथी के साथ जीवन जीने की अनुमति देता है। अंततः एक व्यक्ति द्वारा अपनी पसंद के किसी व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में है। साथ ही साथ उच्चतम न्यायालय ने के.एस. पुट्टास्वामी बनाम वर्सेस भारतीय संघ, जो कि जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, इसमें मामला सुना, इस पूरे फैसला, इस पे पूरा जो मामला था, इस पर जो फैसला सुनाया गया था, ये रिलेटेड टू राइट टू प्राइवेसी ही था। ठीक है, इसके अलावा इससे संबंधित जिस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। विशेष विवाह अधिनियम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विशेष विवाह अधिनियम 1954 मुख्य रूप से अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह से संबंधित है। इसके तहत विवाह के लिए दोनों पक्षों को अपना अपना धर्म छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। धन्यवाद।